दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी सीएपीएफ के साइंस व अन्य सेक्शन जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ए सीरीज का है। आप साइंस वाला सेक्शन इकट्ठा आपकी सीरीज ABCD जो भी होगी, अगर ए वाला है तो हूबहू यही होगा, बाकी अपने हिसाब से मिला लीजिए। The time elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a sound is 10 seconds. If the speeds of sound and light in air are 330 मीटर पर सेकेंड एंड 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ फार अवे इज द स्टॉर्म। तो इसका सही आंसर, इसका कैलकुलेशन करोगे, हल करने के बाद ये आएगा 3300 मीटर, इसका अबाउट में आएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन द एयर। दो वायलेट लाइट इसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा कितनी होती है, तो 0.4 माइक्रोमीटर होती है, ये आप जानते होंगे। अगला, व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर यूज्ड टू कुक फूड, यानी कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, विकिरण हैं, जिसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशन। एक चीज़ और आपको बताते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में रेयर केस होता है कि ओनली वाला ऑप्शन कभी सही होता हो। तो इन ओनली वाले पे आप माइक्रोवेव ओवन का नाम जानते हो, तो बहुत सारे लोग वही सोच के यही लगा दिए होंगे भी, जबकि इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड व माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे व अवरक्त तरंगे दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी। 3 के बाद 4 पे आते हैं। An object is placed 10 centimeter in front of a lens. The image formed is real, inverted and of same size as the object. What is the focal length and nature of lens? तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला आंसर 5 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसको हल करोगे तो आएगा, Which one of the following statement with regard to a short-sighted person is correct? यानी इसमें निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, और इसके निवारण के लिए दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। ए शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड एंड ए कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, Which one of the following organelles is not found in animals? यानी जो कोशिका सेल होती है, एक प्लांट की होती है, एक एनिमल की होती है। तो प्लांटों की एक अलग विशेषता होती है, यानी जो एनिमल में नहीं पाई जाती, सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। Which one of the following plant tissue has large air spaces? लार्ज एयर स्पेसेस किस में पाए जाते, एरेनकाइमा में पाए जाते, इसका डी आंसर होगा। Which one of the following is not a connective tissue? तो आपको पता है कि लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, लेकिन ये स्मूथ मसल ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अगला, Which one of the following organelles belongs to the kingdom of Monera? इसका सही जवाब हो जाएगा एनाबिना। ये बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following disease does not transmit? Which one of the following diseases does not transmit through fine droplets coming out from mouth or nose of an infected person? इसका मतलब हुआ जो मुंह और नाक से जो छींके या बूंदें निकलती हैं छोटी छोटी, उसकी वजह से कौन बीमारी नहीं फैलती, तो ये जो एड्स है, HIV, ये बीमारी नहीं फैलती। इसका आंसर होगा सी। Which one of the following is not a breakdown product of glucose during the respiration? यानी इसमें क्या जो श्वसन होता है उसके दौरान ग्लूकोज के विघटन के परिणाम स्वरूप कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता, तो मेथेनॉल नहीं बनता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण बी वाला है, CaCO3 gives CaO + CO2। अगला, आलू चिप्स के पैकेटों को निम्नलिखित में से किस गैस से समानता प्रक्षालित किया जाता ताकि विकृत गंध पनप न सके,
तो इंग्लिश वाला देख लीजिए। तो नाइट्रोजन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए नाइट्रोजन नहीं, वो क्या हो जाएगी, उसकी स्वाद चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलासफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब्ड इन पंचतत्व। छित जल पावक अग्नि गगन शरीरा, इन पंच तत्व से मिलकर बना शरीरा। जो एक कहावत गांव में सुने होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर। नॉर्मल क्वेश्चन था। ए मिल्क मैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ ए मिल्क। मिल्क का पीएच मान क्या होगा, वीकली एल्केलाइन होगा, 20 का सही जवाब होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन नहीं करता है। व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल, व्हाई। यानी इसका कह रहा है कि जब कैल्शियम मेटल है, ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से करता, तो कुछ समय बाद क्या की हो जाती, जो क्रिया रुक जाती। क्यों रुक जाती, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कवर्स द कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। आगे आइए, अगला पूछ रहा, व्हेन ए white light beamed is made to fall on a hollow prism filled with water, it breaks into 7 constituent colors. Which one of the following colors suffers the maximum angle of deviation? और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, वायलेट का होता है, सबसे कम रेड का होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्त। आगे, which फॉलोइंग फिगर्स शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक इन ए प्लेन मिरर। तो यहाँ देखिए 11:60 से घटा दीजिए, 12 से घटाना होता है, उसका मतलब 11:60 लिखिए, 2:35 हुआ, वो घटाइए तो 9:25 इसका आएगा। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहाँ खसक गया, ज़्यादा आ गया, 1 मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका है, हाँ इस पे थे। अगला पूछ रहा, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन, ग्रह, बाकी तारे हैं, सन, प्रोक्सिमा सेंटारी, अल्फा सेंटारी, जो ग्रह होता है वो स्वयं में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेट एन इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन इनकैंडिसेंट लैम्प इन ए सर्किट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट इन 10 मीटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, इसको हल करोगे तो आंसर निकलेगा। आगे देखिए, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या नहीं है, ये न्यूक्लियर, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम कौन सा नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, ये इसका काम नहीं होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट। तो इसमें क्या, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, ये सही जवाब होगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट पजेज नोटोकार्ड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, होलोथुरिया। इसे क्वेश्चन ना पता हो तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। Which one of the following pairs is not correctly made? Positively phototropic shoot, positively geotropic root, chemotropic pollen tube, हाइड्रोट्रॉपिक फ्लावर। हाइड्रोट्रॉपिक फ्लावर में नहीं होता, यही गलत है, बाकी सही सुमेलित हैं। अगला, which one of the following metals does not react with oxygen, water or acids। इसके साथ कौन सी धातु जो क्रिया नहीं करती, वो है सोना, गोल्ड, Au। Which one of the following metals produces hydrogen with cold water। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। अगला, मैग्नीज इज एक्सट्रैक्टेड बाई हीटिंग मैग्नीज
डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिएक्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका आंसर सही होगा डी वाला, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट करेक्ट। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, कि ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटीज। आगे देखिएगा, ये हो चुका था, ये आगे पीछे हो जा रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड बाय द डिग्री टू विच ही द गुड इज अननेसेसरी और लग्जरी। सही बात है। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। सही बात है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर्स बजट। तो इसका आंसर सही आंसर होगा इसका सी वाला, 1 2 4। अगला, which one of the following functions as an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policies of an economy। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जो स्टेबलाइजर के रूप में ऑटोमेटिक काम करते हैं, यानी उनको किसी भी प्रकार का सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखो, दो में कन्फ्यूजन है, या तो पर्सनल इनकम टैक्स होगा या ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा। आप सोच के बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। दो में से कोई होगा, या तो ए या सी। ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी से पूछा गया कि जब जन्म हुआ मृत्यु दर बिल्कुल दोनों क्या होते हैं, दोनों और लो निम्न होते हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो ये होता है लो स्टेशनरी स्टेज में दोनों कम हो जाते हैं, दोनों कम हो जाते हैं। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन क्या है, शहरों के लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वेतन इत्यादि ज़्यादा मिलता है। अगला, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ ए वोल्केनो फॉलोइंग ए वोल्केनो एरप्शन कॉल्ड। इसी को क्या कहा जाता, जिससे होकर बहती निकासनली इवेंट होता, लेकिन डिप्रेशन एट ए टॉप ऑफ ए वोल्केनो इसको क्रेटर बोलते। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द मैप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत होगी, लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड। अगला, द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई किससे, एनेमोमीटर से इसको मापा जाता है। इन द कोर्स ऑफ ए रिवर इन टाइम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फाउंड व्हेन द ओल्ड मेंडर इज क्लोज्ड अप बाई डिप्रेशन और डिपोजिशन। इसका जब देखो ये नदी बह रही थी ऐसे ऐसे, तो यहाँ से कट गई और कट के इतना भाग अलग हो गया, झील बन जाती थी, इसी को गोखुर झील या अक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द मैच्योर, ये हो चुका था पिछले वाले वीडियो में। तो इतने क्वेश्चन बचे थे जो हमने अभी डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।